वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज हम लोग इस वीडियो में क्या क्या सीखने वाले हैं। तो हमारे सामने कुछ कंडीशंस दिए होंगे दोस्तों, जिन कंडीशंस के बाद वर्ब कौन सा अप्लाई होगा, सिंगुलर या प्लूरल, इसी के बारे में सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वो कंडीशंस क्या हैं। ठीक है, किसी सेंटेंस में यदि दिया रहेगा मेनी अ, तो उसके बाद आने वाला जो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा या फिर कोई वर्ब होगा, तो वह किस रूप में होगा, यानी सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। ठीक, किसी सेंटेंस में अ ग्रेट मैनी दिया रहेगा, यदि किसी सेंटेंस में अ ग्रेट मैनी दिया रहेगा तो उसके बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन या वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा या प्लूरल, ठीक। इस सेंटेंस में मोर देन वन रहेगा तो आने वाला नाउन या वर्ब किस रूप में रहेगा, सिंगुलर या प्लूरल, ठीक। यदि किसी सेंटेंस में मोर देन 2, मोर देन 3, मोर देन 4, मोर देन 100, इट मीन्स वन से ज्यादा दिया हो तो उसके बाद आने वाला नाउन या वर्ब क्या होगा, सिंगुलर या प्लूरल। यदि किसी सेंटेंस में मोर प्लस नाउन प्लस देन वन दिया रहेगा तो उसके बाद आने वाला जो वर्ब होगा वो किस रूप में होगा, सिंगुलर में या प्लूरल रूप में होगा। ठीक है, सिंगुलर रूप में होगा या प्लूरल रूप में होगा। दोस्तों, अभी तक आपके सामने बहुत सारे कंडीशंस दिए गए, कंसेप्ट्स दिए गए, जिनमें पूछा गया कि प्रश्न कि ये दिए हुए कंडीशंस के बाद आने वाला जो वर्ब होगा, नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, वह सिंगुलर या प्लूरल क्या होगा, सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। तो इस कहानी को, इस पहेली को हम लोग बहुत आसानी से समझ पाएंगे, सुलझा पाएंगे दोस्तों, जब इस वीडियो को पूरी आखिर तक देखेंगे तब। इसलिए आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप न करेंगे, शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो के साथ बने रहेंगे। मेरा दावा है कि आपको इस वीडियो के बाद दूसरा किसी और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। फिर अब आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे वीडियो को। ठीक, पूछा गया हमसे कि उसके बाद दिए हुए कंडीशंस के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन या वर्ब जो भी होगा वह सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। तो उसी की कहानी को हम लोग सुलझाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत आसान है। अगर आप समझते हैं तो आसान होगा, नहीं समझ पाए तो बहुत टफ चीज़ है ना। और ये एरर डिटेक्शन दोस्तों, क्वेश्चन में एरर डिटेक्शन आता है, ठीक है ना, वहाँ पे बहुत काम का चीज़ है। ये एरर फाइंड करना हो तो वहाँ पे बहुत काम का चीज़ है। पजल हो जंबल्ड, तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा काम करेगा। यानी बहुत ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, इसे ध्यान से सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए, हमारा आज का पहला कंडीशन दिया हुआ है मेनी अ, और दूसरा है अ ग्रेट मैनी। अब यहाँ पे ध्यान देना ये है बात दोस्तों कि मेनी अ के बाद कौन सा वर्ब का फॉर्म होगा, या नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, तो वो कौन सा होगा, सिंगुलर या प्लूरल। ग्रेट मैनी के बाद जो वर्ब होगा या नाउन होगा या प्रोनाउन होगा वो सिंगुलर होगा या प्लूरल। तो इसे अगर मैं बहुत आसान से तरीके में बोलने की कोशिश करें दोस्तों, आपको समझाने की कोशिश करूं, तो एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पे लिखा हुआ है अ, ठीक है ना, क्या लिखा हुआ है अ, मेनी अ। अगर आप इस ए को ध्यान में रखें तो इससे क्या पता चलता है कि ए मतलब क्या, एक। ए मीन्स एक, सिंगुलर, ठीक है ना। जैसे मैं बोलता हूँ आई नीड अ पेन, आई नीड अ बुक, आई नीड अ बाइक, ठीक है। मतलब एक के बाद हम लोग क्या लगा रहे हैं, सिंगुलर नाउन लगा रहे हैं। क्लियर है ना। तो इसी बात से आप ध्यान देना कि जब ए रहेगा, मेनी अ रहेगा, तो इसके बाद आने वाला जो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, इसके बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन या जो वर्ब होगा दोस्तों, वह क्या होगा, सिंगुलर होगा, है ना। वो क्या होगा, हमेशा सिंगुलर होगा। बस इसे पहचानने के लिए तरीका हमारा ये है, इस पे ध्यान देना है कि मेनी अ दिया है, अ के बाद आने वाला नाउन प्रोनाउन या वर्ब जो भी है वो सिंगुलर होगा। क्लियर। अब इसमें क्या है, इसमें समझने की कोशिश करना। तो यहाँ पे भी ध्यान देना है, बस वही एक कीवर्ड यूज कर लेंगे, मेनी। मैनी का मतलब क्या, बहुत सारा। जब बहुत सारा बोल रहा है इसका मतलब कि इसके बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन भी
बहुत सारा ही होगा, मीन्स प्लूरल होगा। ठीक है, जैसे बोले कि आई हैव मेनी बुक्स, आई हैव मेनी पेन्स, तो मतलब क्या, मेनी के बाद आने वाला जो नाउन या प्रोनाउन या वर्ब होगा वो प्लूरल होगा। क्या होगा दोस्तों? प्लूरल होगा, क्योंकि इसके बाद आने वाला हमेशा नाउन या प्रोनाउन या वर्ब जो भी है वो प्लूरल ही हुआ करता है। क्लियर है? यहाँ तक की बातचीत समझ में आ गई आपको? चलिए अब इसी बात को एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, मेनी अ सोल्जर, many a soldiers have met their death on the battlefield। ठीक है, अब ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है दोस्तों, इस पे थोड़ा ध्यान देंगे। क्या ये सही है? अगर सही है तो ठीक है, अगर नहीं है सही तो इसको क्या सही होगा वो आप कमेंट करेंगे। नेक्स्ट हमारा है अ ग्रेट मैनी, तो इसके बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन या वर्ब क्या होगा? प्लूरल होगा। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है ना, इसका एग्जांपल होगा अ ग्रेट मैनी A great many family has lost his heir, ठीक है, lost his heir due to COVID-19। क्लियर? अब यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है दोस्तों। अब इन दो सेंटेंस लिखे हुए हैं, दोनों में एक एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। इस एग्जाम्पल को आप पहले सुधारने की कोशिश करेंगे। एक और मैं इसका एग्जाम्पल लिख देता हूं, अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स, सॉरी, अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट was a great many student was absent in the class। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे आपके सामने दो एग्जाम्पल इसमें लिखे हुए हैं, ऊपर वाले में एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है। दोनों में आप पे ये बेशक बेफिक्र हो जाओ कि ये दोनों ही, ये जो तीन सेंटेंस लिखे हुए एग्जाम्पल, ये तीनों के तीनों कहीं ना कहीं रॉन्ग है। इसे आपको करेक्ट करना है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि पहला करेक्ट क्या होगा इसका ऑप्शन। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो देखते हैं क्या है पहला सेंटेंस जो हमारा लिखा हुआ है, मेनी अ सोल्जर्स हैव मेट देयर डेथ ऑन द बैटलफील्ड। ठीक है ना, अब इसमें ध्यान देंगे, क्या हमारा कीवर्ड क्या है पहचानने का शॉर्टकट? वह है अ। मेनी अ, मतलब मेनी के बाद जब अ लगा रहेगा तो उसके बाद आने वाला नाउन हो या प्रोनाउन हो या वर्ब हो क्या होगा? सिंगुलर होगा। ठीक है ना, तो हम देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है मेनी अ है, इसके बाद जो लगा हुआ है सोल्जर, ये क्या सिंगुलर लग रहा है प्लूरल? तो इसमें दोस्तों देख रहे हैं कि एस लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पे एस नहीं होगा, तो क्या होगा? यहाँ पे होगा सोल्जर, सिंगुलर होगा। ठीक है, अब ये जब ये सिंगुलर होगा तो इसके बाद आने वाला जो हेल्पिंग वर्ब होगा या कोई भी वर्ब हो, वर्ब क्या होगा? वर्ब भी सिंगुलर होगा, इसलिए ये भी गलत है। यहाँ पे होगा हैज। ठीक है ना, हैज मेट, ये तो भेटू है इसलिए सिंगुलर प्लूरल सेम होता है। अब अगला बोल रहा है प्रोनाउन भी हमारा सिंगुलर होगा, तो ये प्रोनाउन भी हिज कर देंगे, देयर को काट कर हिज कर देंगे। अब देखेंगे बिल्कुल सही हो गया ना, मेनी अ सोल्जर हैज मेट हिज डेथ ऑन द बैटलफील्ड। क्लियर हो गया, ये हमारा पहला सही है। दूसरा सेंटेंस आइए अब इसमें देखते हैं। अभी हम लोग इसमें देखें क्या कि अ ग्रेट मेनी के बाद क्या देखें? अ ग्रेट मेनी के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन या जो वर्ब है वह हमेशा प्लूरल फॉर्म में होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखेंगे अ ग्रेट मेनी फैमिली। अभी जो नाउन है, फैमिली क्या है? एक नाउन है, तो नाउन क्या ये प्लूरल लग रहा है आपको? नहीं, ये क्या है? सिंगुलर है, तो इसे हम लोग प्लूरल बनाएंगे। चलिए इसको हम लोग प्लूरल बनाते हैं।
फैमिलीज, अ ग्रेट मैनी फैमिलीज। अब जब ये फैमिली बन गया, नाउन हो गया हमारा प्लूरल, तो इसके बाद आने वाला प्रोनाउन और वर्ब भी प्लूरल होते हैं। तो हैज़ हमारा वर्ब है, ये भी हमारा प्लूरल होगा, यहाँ पे होगा हैव, फैमिलीज हैव, ठीक है ना। लॉस्ट, अब देखेंगे प्रोनाउन भी हमारा सिंगुलर है, यहाँ पे प्रोनाउन सिंगुलर है लेकिन ये भी प्लूरल होगा, इसलिए इसको भी काटेंगे, क्या करेंगे, देयर। आगे हेयर, अब ये देखो यहाँ पे भी हेयर जो है सो क्या है, एयर नाउन है, तो ये भी एक प्लूरल हो जाएगा, इसमें भी एस ऐड कर देंगे। अब आगे हमारा सेंटेंस सही हो गया। अब क्या हो गया, अ ग्रेट मेनी फैमिलीज हैव लॉस्ट देयर एयर्स ड्यू टू कोविड-19। क्लियर है, इसका मतलब कि बहुत ज़्यादा परिवार जो है सो क्या किए, कोविड-19 के कारण अपने घर के चिराग, उत्तराधिकारी को खो दिया, ठीक है ना, मतलब वे लोग डेथ कर गए। चलिए अगला सेंटेंस एक और है दोस्तों, अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट। अब यहाँ पे ध्यान देना है, तो यहाँ भी वही है, अ ग्रेट मैनी, इसके बाद आने वाला स्टूडेंट, ये जो है सो नाउन है। क्या ये नाउन सिंगुलर रहेगा या प्लूरल, तो आप कहेंगे बिल्कुल कि ये जो है सो प्लूरल होगा ना, तो इसको भी हम लोग बनाते हैं स्टूडेंट्स, अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स, ठीक है। अब जब ये प्लूरल हो गया तो आने वाला वर्ब भी हमारा प्लूरल ही होगा, इसको वर कर देते हैं, ठीक, प्रेजेंट इन द क्लास। अब सही हो गया, अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन द क्लास। इस तरह से ये हमारा रूल है दोस्तों, इसको एक बार ध्यान से देखेंगे, फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की। चलिए नाउ नेक्स्ट प्रोसीड टू द नेक्स्ट रूल। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे रूल की ओर ना। चलिए दोस्तों, तो हमारा नेक्स्ट रूल क्या है, अब देखेंगे यहाँ पे मैं आपके सामने 3 फ्रेजेज लेकर आया हूँ, ये फ्रेजल में है, तो इसलिए तीनों को मैं एक ही साथ में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझेंगे। थोड़ा सा कन्फ्यूजन इसी में होता है, लोगों को अक्सर होता है ना, इसमें भी ना, पहला तो फिर भी बहुत ईजी है, समझ में आ जाएगा, और दूसरा भी थोड़ा ज़्यादा टफ नहीं है, ये भी ईजी हो जाता है, बट तीसरा जो है ये वाला लास्ट वाला, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन करता है, कंफ्यूज करता है लोगों को, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला है, इसलिए ध्यान देंगे आप। अब ये लिखा हुआ है मोर देन वन, ठीक है दोस्तों, क्या लिखा हुआ है, मोर देन वन। तो ये मोर देन वन में अब इसमें क्या है कि आने वाला जो नाउन या प्रोनाउन या वर्ब होगा वो क्या होगा, सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, है ना, सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। तो अब इससे भी पहचानने के लिए दोस्तों देखें तो एक कीवर्ड यहाँ भी आप तैयार कर सकते हैं खुद से, क्या कि यहाँ पे एक लगा हुआ है वन, क्या लगा हुआ है, मोर देन वन, वन यानी कि वन मीन्स एक, सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर के बाद आने वाला नाउन या वर्ब जो भी होगा वो भी सिंगुलर ही होगा, क्या होगा, वह भी सिंगुलर ही होगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग इसके द्वारा आप ये पता कर पाए, किससे, तो यहाँ पे जैसे भी हम लोग इससे पहले मैनी अ में ए से पता कर रहे थे कि अ है, इसलिए हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट यानी सिंगुलर वर्ब या सिंगुलर प्रोनाउन, सिंगुलर नाउन यूज करेंगे। उसी तरह यहाँ पर वन से आपको ये पता करना है कि वन दिया हुआ है, इट मीन्स आने वाला नाउन या वर्ब प्रोनाउन जो भी है वह सिंगुलर होगा, क्लियर। चलिए अब अगला है मोर देन 2, 3 और 100, यानी कि मोर देन 2। इससे पहले उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों, है ना, ताकि हम लोग आसान से समझ सकें। लिखा हुआ है मोर देन 1 स्टूडेंट्स were suspended last week, ठीक है, मोर देन 1 स्टूडेंट वर सस्पेंडेड लास्ट वीक। चलिए अब इसमें थोड़ा सा समझेंगे, उससे इसको बनाने से पहले थोड़ा सा इसको दूसरा कंसेप्ट को समझ लेंगे। अब यहाँ पे भी कुछ वैसा ही कीवर्ड होगा दोस्तों, मोर देन 2 या मोर देन 3 या मोर देन 4, मोर देन 5, मोर देन 6, मोर देन 100, कुछ भी हो, इट मीन्स हमें ये ध्यान देना है कि मोर देन 2 मतलब क्या कि एक से ज़्यादा, यहाँ जब 2 से ज़्यादा बोल रहा है मतलब कि एक से ज़्यादा ऑलरेडी है, आप समझ सकते हैं कि मोर देन 1 है ना, तो जब मोर देन 1 हो गया तो हमारा ऑटोमेटिक है कि ये प्लूरल बन गया, क्या बन गया, प्लूरल है, स्वाभाविक सी बात है ना, मोर देन 1 होना मतलब क्या, प्लूरल बन जाना।
तो ऐसे भी यहाँ पे मोर देन 2, 3, 100 ऐसा बोल रहा है, मतलब कि प्लूरल ही है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि इसके बाद आने वाला जो नाउन होगा या वर्ब होगा वह क्या होगा दोस्तों, तो वह प्लूरल होगा, है ना, क्या होगा, प्लूरल होगा। क्लियर, यहाँ तक की बात इसमें हमारी है। चलिए अब इसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। मोर देन 100 house was devastated in the flood। ठीक है, मोर देन 100 हाउस वाज डिवेस्टेड इन द फ्लड। चलिए अब ये हो गया। अब इसके बाद अगला है दोस्तों जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज हम लोग को करता है, सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होता है हमें ये वाला रूल में, ठीक है ना, मोर प्लस नाउन प्लस देन वन। ठीक है, यानी मोर प्लस नाउन प्लस देन वन में क्या यूज होगा, सिंगुलर या प्लूरल, क्योंकि यहाँ पे देन वन भी लगा हुआ है, इसके पहले नाउन भी लगा हुआ है, तो क्या होगा। तो दोस्तों इससे भी आप समझने की कोशिश करें। तो जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि आई नीड मोर पेन्स, आई नीड मोर पेन्स, आई नीड मोर बुक्स, आई नीड मोर हाउसेस, आई नीड मोर बाइक्स, आई नीड मोर कॉफीज, टॉफीज, कुछ भी बोल सकते हैं, है ना। तो ये जो आप मतलब बोल रहे हैं, मोर के बाद जो हमारा नाउन आ रहा है, मोर के बाद जो नाउन आ रहा है दोस्तों वो क्या आ रहा है, प्लूरल। ठीक है ना। अब जब मोर के बाद जो आने वाला नाउन है वह प्लूरल है, तो इसी वजह से इसके बाद जो आने वाला वर्ब होगा वह भी क्या होगा, वर्ब भी प्लूरल होगा दोस्तों। ठीक है, वर्ब भी क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। यानी कि मोर के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होगा, और जब प्लूरल होगा तो उसके बाद आने वाला जो वर्ब होगा यह भी हमारा प्लूरल ही होगा। क्लियर है। चलिए अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, more teacher than one was absent from the annual meet। ठीक, कोई दिक्कत। यहाँ पे लिखा हुआ है मोर टीचर देन वन वाज अब्सेंट फ्रॉम द एनुअल मीट। अब आपके सामने तीन कंडीशंस थे, तीनों पे आधारित एक एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है। आप इन क्वेश्चन को समझिए और इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ये आपको बिल्कुल पता चल रहा होगा दोस्तों कि इसमें दिए हुए सेंटेंस है बिल्कुल रॉन्ग है, इसे हमें क्या करना है, करेक्ट करना होगा, सुधारना होगा ना। तो पहला देखते हैं, सबसे पहले क्या बोल रहा है कि मोर देन वन। अभी मैंने आपको बताया कि वन होगा, तो वन के बाद आने वाला जो नाउन या वर्ब या प्रोनाउन जो भी है वो क्या होगा, तो हमेशा सिंगुलर होगा दोस्तों। क्या होगा, हमेशा सिंगुलर होगा ना। तो सिंगुलर होगा, इस कारण से यहाँ पे भी हमें सिंगुलर यूज करना है। तो पढ़ के देखते हैं कि सिंगुलर है या नहीं। मोर देन वन स्टूडेंट्स एस लगा हुआ है, इट मीन्स क्या, यहाँ पे एस नहीं लगेगा। क्या हो जाएगा, मोर देन वन स्टूडेंट्स सिंगुलर हो जाएगा। जब ये सिंगुलर तो आने वाला वर्ब भी सिंगुलर, ये वाज की जगह पर क्या हो जाएगा, वर के जगह पर वाज हो जाएगा। मोर देन वन स्टूडेंट वाज सस्पेंडेड लास्ट वीक, ये हमारा सही हो गया। चलिए अब ये तो समझ में आ गया क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि यहाँ पे वन लगा हुआ था, यानी कि मोर देन के बाद वन लगा हुआ था, इसलिए इसके बाद आने वाला नाउन या वर्ब दोनों ही सिंगुलर फॉर्म में होंगे। क्लियर। अब अगला हमारा रूल है दोस्तों, कंसेप्ट क्या, कि मोर देन 200, 3 या 100 कुछ भी दिए हो तो उसके बाद आने वाला नाउन या वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा, यहाँ लिखा हुआ है। तो इसमें आप देखेंगे कि मोर देन 100 हाउस। अब ये जो हाउस है सिंगुलर है या प्लूरल, तो आप बिल्कुल बोलेंगे कि ये तो सिंगुलर है, इसको प्लूरल बनाना होगा। मोर देन 100 हाउसेस, ठीक है, मोर देन 100 हाउसेज
अब यहाँ पे लिखा हुआ है वाज, इसके बाद जब ये नाउन हमारा प्लूरल हो गया तो इसके बाद आने वाला वर्ब भी प्लूरल होगा। तो ये जो वाज है इसको हम लोग क्या करेंगे, वर्ब में चेंज कर देंगे, वर डिवेस्टेड इन द फ्लड, यानी मोर देन 100 हाउसेज वर डिवेस्टेड इन द फ्लड। क्लियर है। अगला है दोस्तों मोर प्लस नाउन प्लस देन वन प्लस वर्ब। अभी हम मैंने आपको बताया कि जब मोर के बाद आने वाला नाउन प्लूरल होगा, मोर के बाद आने वाला नाउन क्या होगा, प्लूरल होगा, तो प्लूरल होने के कारण इसके बाद आने वाला जो वर्ब होगा वह भी प्लूरल फॉर्म में होगा। क्लियर, किस फॉर्म में होगा, प्लूरल फॉर्म में होगा। तो अब इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या ये सही है या फिर नहीं है सही। ठीक है ना। लिखा हुआ है कि मोर टीचर देन वन। अब ध्यान देना है कि मोर के बाद आने वाला, इसके बाद आने वाला जो नाउन है टीचर, ये सिंगुलर है या प्लूरल, जबकि यहाँ प्लूरल होना चाहिए। सामने लिखा हुआ है ये प्लूरल होना चाहिए, तो प्लूरल है या नहीं, तो ये सिंगुलर है, इसमें एस लगाकर हम लोग प्लूरल बना देंगे। ठीक है ना। मोर टीचर्स देन वन। अब जब ये प्लूरल बन गया तो इसके बाद आने वाला जो वर्ब है वह भी प्लूरल होना चाहिए। तो इस वाज को काटेंगे और क्या बनाएंगे, वर। मोर टीचर्स देन वन वर absent फ्रॉम द एनुअल मीट। तो इस तरह से हमारा ये कंसेप्ट था, इसको एक बार ध्यान से देखेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो इस तरह से ये हमारे आज के कंसेप्ट थे। आशा करता हूँ आप सभी को ये सारे वीडियो पूरे वीडियो अच्छा लगेगा। इसमें दिए हुए जितने भी कंसेप्ट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा आप लोगों को मज़ा आएगा इसमें पढ़ने में, इसलिए आप इस वीडियो को देखेंगे पूरा अंत तक। और यदि वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे दोस्तों। और हाँ, अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि हमारे यूट्यूब चैनल पे आने वाला सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही मिले। ठीक है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।